तो वो कहते हैं द्वापर में गीता सुनाएगी, ये बात तो राम माना। जब दूसरी मूर्ति के द्वारा कार्य हो रहा था और द्वापर युग की शूटिंग चल रही थी, उस समय जोर शोर से वो मंथन का कार्य हुआ, गीता ज्ञान अमृत निकल करके बाहर आया। बाप सच बात बताते हैं, द्वापर युग में कृष्ण नहीं आया, लेकिन द्वापर युग की शूटिंग में कृष्ण प्रत्यक्ष होता है। बहुतों को ब्रह्मा का कृष्ण का साक्षात्कार भी होता है। ब्रह्मा का सफेद कोष दिखाते हैं, शिव बाबा तो बिंदी है, बिंदी का साक्षात्कार हो तो कोई कुछ समझ भी नहीं सकेगा। तुम कहते हो हम तो आत्मा है, अब आत्मा को किसने देखा है? किसी ने देखा है क्या? कोई ने नहीं देखा ना। आत्मा तो बिंदी है, और बिंदी भी इतनी सूक्ष्म है कि कोई इन आंखों से देख नहीं सकता, समझ सकते। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। क्या हनुमान की पूजा करते हैं, भगवान समझ के करते हैं तो हनुमान का साक्षात्कार हो जाता है। अब ऐसे थोड़े ही पूछड़ी वाला कोई भगवान होगा। गणेश की पूजा करते हैं, भगवान समझ के करते हैं तो गणेश का साक्षात्कार हो जाता है। तो क्या सूंड वाला भगवान होगा क्या? भगवान कोई जानवर होता है क्या? भगवान जानवरों को सुधारने के लिए आता है क्या? नहीं, भगवान तो मनुष्यों को सुधारने के लिए आता है, मनुष्य तन में प्रवेश करता है, नर को नारायण बनाने के लिए आता है। तो बाप कहते हैं जिसकी पूजा करते हैं भावना से, उसी रूप का साक्षात्कार कराए देता हूँ। अगर दूसरा रूप देखें तो वो मुझ जावे, उनकी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं, दुखी हो जावे। हनुमान की पूजा करेंगे तो उनको वो दिखाई देगा, गणेश के पुजारियों को गणेश दिखाई देगा। अब ऐसे ही सुन वाला तो कोई होता नहीं। ये सब बना बनाया है, जो बैठकर बनाया है, कितना लाखों खर्चा करते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम कितना समय वेस्ट करते हो। हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरातों के महल बनाए, फिर वो इतना अनगणित धन कहाँ चला गया? अभी तो तुम कंगाल बन गए। कौन कंगाल बन गया? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा की बात ही नहीं। बाप तो गरीब निवाज है या साहूकार निवाज है? गरीब निवाज। ऐसे थोड़े ही कि लखपति करोड़पति ब्रह्मा के तन में आकर के उनको भगवान का रूप दे देते? नहीं, वो गरीब के तन में आते हैं और गरीब बन करके आते हैं और संसार की सेवा करते हैं, और उनको आकर के गरीब को क्या बनाते हैं? विश्व का मालिक बनाते हैं। अभी देखो तुम दरवाजे दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। सीढ़ी के चित्र में क्या दिखाई दिया? कांटों की सैया पे लेटा, कांटों की सैया पर लेटा हुआ है, कांटों की सैया पर लेटा हुआ है, और विदेशी लोग उसको भीख दे रहे हैं। भीख दे रहे हैं। तो पेंट टोप वाले दिखाई गए ना, तो कोई इस्लामी और क्रिश्चियन होंगे, वो उसको उन्होंने सन 76-77 में भीख में कुछ रोटी पानी दिया होगा। भीख मांग रहे हो। बाप तो कह सकते हैं ना, तुमको और कोई नहीं कह सकता है, लेकिन बाप तो तुमको ये बात कह सकते हैं ना कि तुम कितने कंगाल बन गए हो और तुमको विदेशियों से भीख लेनी पड़ती है। अब तुम बच्चे समझते हो कि बाप आया हुआ है क्या? और दूसरे धर्म के जो बंदर हैं उनकी बुद्धि में नहीं बैठता, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में बैठता है कि बाप आया हुआ है। हम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाप आया
आया हुआ है और आकर के ये 5 ईयर प्लान तुमको दिया हुआ है। कौन सा 5 ईयर प्लान? सन 77-78 से लेकर के 82 तक का ये 5 वर्ष का 5 ईयर प्लान, ये ईश्वरीय प्लान था जो सीढ़ी के चित्र में दिखाया हुआ है। बैगर पड़ा हुआ है। उस सीढ़ी के चित्र ऐसे भी हैं जिनमें गीता नहीं लिखा है, उनमें लिखा है 5 ईयर प्लान। क्या सीढ़ी में नीचे लिखा हुआ है पुराने चित्र में 40 वर्ष का संगम। तो ये 40 वर्ष का संगम युग कब पूरा होता है? सन 76 में पूरा होता है। तो सन 76 में जब ये 40 वर्ष का संगम पूरा हुआ तो वो भारत जो है पूरा बैगर बन जाता है। ब्रह्मा की आत्मा फिर भी खड़ी हुई दिखाई गई और राम वाली आत्मा पड़ी दिखाई है, एकदम कंगाल के रूप में पड़ी हुई दिखाई गई। वो भी किस रूप में? बैगर के रूप में तो है, लेकिन कांटों की सैया पर है। कांटे कौन से? चढ़ा या चैतन्य? चैतन्य कांटे हैं। मिले न फूल, फूल फूल है वो तो सब रतन चले गए इस्लामियों के पास। क्या वो अच्छे अच्छे फूल थे, अच्छे अच्छे रतन थे, अच्छे अच्छे हीरे जवाहरात थे, वो तो विदेशी लोग लूट के चले गए। वो उनकी कांख में पहुंच गए। तो उनको तो अच्छे अच्छे मिले नहीं, तो क्या किया? मिले न फूल तो कांटों से बंदरों से दोस्ती कर दी। अब बंदर आपस में क्या करेंगे? आपस में लड़ेंगे। झूठी बात तो नहीं है, है? झूठी बात बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो बोला ये बात बाप ही तुमसे कह सकते हैं क्या? और कोई नहीं कह सकता। बाप आए, तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। क्या कि सुबह का अमीर, सत्यगुरु की सवेरे का अमीर और कलिगुरु की शाम का फकीर। सुबह को जो अमीर होता है शाम को फकीर बनो। हर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही होता है। क्या सुबह का अमीर, विश्व का बादशाह और शाम का फकीर हो जाता है। बनाया ड्रामा है, अनादि ड्रामा है। हर एक ड्रामा में अपना अपना पार्ट बजाते हैं। कोई एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर जाकर के लेते हैं। इसमें रोने की तो बात ही नहीं। सत्युग में कभी रोते नहीं है। क्या कहा है? सत्युग में रोते नहीं। रोते कहाँ है? जहाँ अकाली मृत्यु होती है वो तो स्थूल अकाली मृत्यु होती है। और यहाँ ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में अभी अबड़े अच्छे ज्ञान में चल रहे हैं और अभी देखा तो अनिश्चय बुद्धि हो गए। तो मर गए या जिंदा है? मर गए या जिंदा? जिंदा है कि मरे हुए हैं? मरे हुए हैं। बाप बच्चे पैदा करता है तो बाप कहा जाता है। फरुखाबाद के मालिक को बहुत मानते हैं। मालिक को मालिक ही कहेंगे, बाप को बाप ही कहेंगे, बच्चे जो बच्चे ही कहेंगे। बच्चे जब बड़े होते हैं तो मालिक बनते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं। तो यहाँ भी बेहद की बात है। क्या जो बाप का पाठधारी है, प्रजापिता है, वो भी आखिरी जन्म में आके कंगाल बनता है। कंगाल बनता है तो बाप प्रवेश करते हैं 5 ईयर प्लान देते हैं। 5 ईयर प्लान में वो बैगर टू क्या बन जाता है? प्रिंस बन जाता है। 77-78 से लेकर 82 तक वो प्लान पूरा होता है और उसको कहीं भी फिर जाकर के दरवाजे भीख मांगने की दरकार नहीं रहती। फिर लोग खुद ही अपने आप उसके दरवाजे पर आते। तो प्रिंस हुआ, ये बैगर हुआ, प्रिंस हो गया। प्रिंस को कोई मांगने की दरकार पड़ती है क्या? नहीं। तो वो रूप जो हुआ वो ही त्रेता युग की शूटिंग। कौन सी? 81 से लेकर के 87-88 तक वो त्रेता युग की शूटिंग हुई। और उसमें जो भी आए दक्षिण भारत के आए, सब विदेशी आए, स्वदेशी आए। कौन आए? चलो वहां भी आए। जो भी सहयोगी बने वो कौन बने? विदेशी बने। माने विदेशियों ने बाप को प्रत्यक्ष किया। उसके बाद
89-90 का जो पीरियड है उसमें द्वापर युग की शूटिंग की शुरुआत हुई थी। उस द्वापर युग की शूटिंग में दादा लेखराज जो ब्रह्मा बनता है उसके 100 साल पूरे हो जाते। सन 47 में 60 साल पूरे होते और 87-88 में 100 साल पूरे। तो ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। कब खलास होता है? 100 साल का होगा तो ब्रह्मा खलास होगा। तो मृत्युलोक में खलास होगा या अमरलोक में खलास होगा? मृत्युलोक में खलास हो जाता है। तो वो सात्विक स्टेज थी ब्रह्मा की। कब? 87 में। वो सात्विक ऐसी स्टेज थी नष्टो मोहा स्मृति लब्ध। 1 साल पूरा माउंट आबू में नहीं गए। कौन? ब्रह्मा बाबा। हर एक आत्मा जब ज्ञान में आती है शुरुआत में सतो प्रधान, फिर बाद में सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो। ब्रह्मा की सोल भी ऐसे ही होता है। 1 साल तो बिल्कुल नहीं गई, फिर उसके बाद धीरे धीरे जाना फिर शुरू कर दी। और अभी तक भी जा ही रहे हैं। अभी उनका मोह नष्ट नहीं हुआ। तो ब्रह्मा की सोल अभी भी पढ़ाई पढ़ रही है या पढ़ाने वाली है? अभी भी पढ़ाई पढ़ रही है। आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर के दूसरा ले लेती है। क्या शंकर का पार्ट पूरा होता है तो क्या होगा फिर? नहीं। शंकर का पार्ट जब पूरा होता है, दूसरी मूर्ति का पार्ट पूरा होता है, तो ब्रह्मा की मूर्ति, ब्रह्मा की आत्मा किसका आधार लेती है विशेष रूप से? जगदम्बा का आधार। क्या आखिर ब्रह्मा को राजधानी स्थापन करनी है, ब्रह्मा द्वारा होनी है, तो प्लान कुछ तो बनाया जाएगा। क्या प्लान बनेगा? प्लान तो बनेगा। जो राजधानी तैयार होगी उसमें ढेर के ढेर होंगे या थोड़े होंगे? तो ऐसा प्लान तैयार होता है। क्या जगदम्बा को महाकाली का रूप धारण करना पड़ेगा। जो कीड़े मकोड़े हैं वो सब उसकी सफाई होना जरूरी। झाड़ू लगे और झाड़ू लगने के बाद फिर लक्ष्मी प्रवेश करे।